कस्टम्स हुक्काम ने शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंकॉक से आने वाले एक मुसाफिर के सामान से 25 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद कर लिया। हुक्काम के मुताबिक मुसाफिर के सामान की तलाशी के दौरान ये ममनुआ मंशियात बरामद हुई, जिनकी बैनुल अक़वामी मार्केट में मालियत तकरीबन 25 करोड़ रुपए बताई जा रही। ज़ब्त शुदा मंशियात की शनाख्त हाइड्रोपोनिक गांजे के तौर पर की गई, जो जदीद तरीक़ों से उगाई जाने वाली एक निहायत ताकतवर किस्म है। कस्टम्स हुक्काम ने फौरी कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टर्मिक क्योर, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into success school, sculptured by teachers, polished to perfection. At Success, we believe that school is every child's second home. Success the school, where excellence meets opportunity and every child shines. Log on to our website www.successinstitutions.com. हैदराबाद में काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन में एमएलए राजा सिंह के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई है। मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि रामनवमी रैली के दौरान राजा सिंह ने ऐसी बातें कहीं जिनसे मुस्लिम कम्युनिटी के जज्बात मजरूह हुए। ये शिकायत एडवोकेट अब्दुल कबीर की क़यादत में दी गई। लोगों का कहना है कि होने वाली रैली में राजा सिंह ने इश्तियाल अंगेज़ और नामुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल की, जो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। शिकायत में मुतालबा किया गया है कि राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और नए हेट स्पीच कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। मुकामी अफराद का कहना है कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वो इस तरह के बयानात देते रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हैदराबाद एक पुरअमन शहर है जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए ऐसी बातें माहौल को ख़राब कर सकती हैं। इसी वजह से उन्होंने पुलिस से फौरी कार्रवाई की अपील की ताकि शहर में अमन बरकरार रहे। पुलिस ने शिकायत वसूल कर ली और मामले की जांच कर रही। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है। हमारे मोहम्मद भाई है, यहाँ पर एक जॉइंट रिप्रेजेंटेशन दिए है। इसके ये रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे जो परसों फ्राइडे के दिन 27 मार्च के दिन जो है रामनवमी का जो फेस्टिवल था, वो रामनवमी के अपने प्रोसेशन रैली में वहाँ के जो है लोकल एमएलए टी राजा सिंह के जो है अगेंस्ट में हम ये रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। और इसकी वजह ये है कि उन्होंने उस दिन प्रोसेशन में रैली के दिन जो है पब्लिक मीटिंग में एड्रेस करते हुए जो है प्रोवोकेटिव और डेरोगेटिव स्टेटमेंट्स दिए हैं और उन्होंने जो है गैर गलत जो है बातें किए हैं। और ये सब जो है अभी नए कानून के तहत जो रिसेंटली हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट सीएम रेवंत रेड्डी साहब जो है रिसेंटली असेंबली में बिल भी पास करे हैं हेट स्पीच के खिलाफ में, जिसके लिए जो है पनिशमेंट। शहर में बढ़ते हुए कचरे के मसले पर काबू पाने के लिए जीएचएमसी के एक सुपरवाइजर ने ऐसा मुनफरिद कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया और शहरियों के दिल जीत लिए। तफसीलात के मुताबिक गड्डी मलकापुर डिवीजन के रामसिंहपुर इलाके में तैनात सुपरवाइजर महेंद्र ने सड़कों पर कचरा फेंकने से रोकने के लिए गैर मामूली तरीका अपनाया। वो आवाम के सामने झुककर हत्या के कदमों में बैठकर भी गुजारिश करते रहे कि बराए करम सड़कों पर कचरा ना डालें। ये रास्ता जो कारवान से रामसिंहपुर की जानिब जाता है रोजाना बड़ी मकदार में कचरे से आलूदा हो रहा था। इस संगीन मसले को देखते हुए महेंद्र ने मुस्तकिल हल के लिए खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। वो सुबह सवेरे ही मौके पर पहुंच गए और वहां आने वाले अफराद को रोककर निहायत शाइस्तगी से कहते रहे, बराए करम यहाँ कचरा ना डालें, अपने घरों के पास आने वाली कचरा गाड़ी में ही डालें। महेंद्र के इस आजिजाना रवैये ने मुकामी लोगों को बेहद मुतासिर किया। कई अफराद ने उनकी बात मानते हुए फौरन कचरा वापस ले लिया, जबकि कुछ लोगों ने आइंदा सड़कों पर कचरा ना फेंकने का वादा किया। हैदराबाद की सफाई के लिए एक सरकारी मुलाजिम की ये संजीदगी और लगन अब शहर भर में मौजू गुफ्तगू बन गई और इस इक़दाम को शहरी शऊर बेदार करने की एक मुस्बित मिसाल के तौर पर देखा जा रहा।
تلنگانہ میں ملاوٹ کے خلاف جاری کارروائیوں کے دوران ایک بڑا انکشاف سامنے آیا، جہاں پولیس نے شہر کے کاٹے دان علاقے میں غیر قانونی طور پر چل رہی ادرک لہسن پیسٹ بنانے والی فیکٹری پر چھاپہ مار کر اسے سیل کر دیا اور ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق SKR فوڈ پروڈکٹس نامی اس فیکٹری کا مالک 55 سالہ حسن علی روپانی ہے، جو مبینہ طور پر ناقص اور غیر معیاری خام مال استعمال کرتے ہوئے ادرک لہسن پیسٹ تیار کر رہا تھا۔ تحقیقات میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ پیسٹ کی تیاری میں لہسن کے چھلکے اور ایسیٹک ایسڈ اور زینتھن گم جیسے کیمیکلز شامل کیے جا رہے تھے، جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ تیار شدہ پیسٹ کو غیر محفوظ طریقے سے کھلے برتنوں میں رکھا جاتا تھا، جس سے اس میں آلودگی شامل ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا تھا۔ یہ ملاوٹی اور غیر معیاری پیسٹ شہر کے مختلف تھوک کرانہ سٹورز اور کیٹرنگ سروسز کو سپلائی کیا جا رہا تھا۔ چھاپے کے دوران پولیس نے موقع سے 4000 کلو گرام سے زیادہ تیار شدہ ملاوٹی ادرک لہسن پیسٹ ضبط کیا، جبکہ بڑی مقدار میں ناقص خام مال، کیمیائی اشیاء اور استعمال شدہ مشینری بھی برآمد کی گئی۔ ضبط شدہ سامان کی مجموعی مالیت تقریباً 22 لاکھ روپے بتائی جا رہی۔ پولیس نے فیکٹری کو سیل کر کے ملزم کو حراست میں لے لیا، جبکہ اس معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے۔ نرمل ضلع کے خانہ پور اور کڈیم منڈلوں میں گزشتہ رات آنے والی تیز آندھی اور ہواؤں کے باعث کسانوں کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ آم کی وہ فصل جو پک چکی تھی اور کٹائی کے لیے تیار تھی، طوفانی ہواؤں کی زد میں آ کر زمین پر گر گئی، جس سے کاشتکاروں کو شدید مالی نقصان پہنچا۔ متاثرہ کسانوں نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی محنت سے تیار ہونے والی فصل عین وقت پر تباہ ہو گئی۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر نقصان کا جائزہ لے کر آم کے کاشتکاروں کو مناسب معاوضہ اور ضروری امداد فراہم کی جائے، تاکہ وہ اس مشکل صورتحال سے نکل سکیں۔ KPHB پولیس نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے منشیات کے ایک نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا اور 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق یہ کارروائی JNTU میٹرو اسٹیشن کے قریب خفیہ اطلاع کی بنیاد پر انجام دی گئی۔ موصول ہونے والی اطلاع پر SI ML لیشم اور ان کی ٹیم نے علل صبح چھاپہ مار کارروائی کی۔ چھاپے کے دوران پولیس نے رتنادیپ سپر مارکیٹ کے قریب ایک اسکوٹی کے پاس مشکوک سرگرمیوں میں مصروف 4 افراد کو حراست میں لیا۔ تلاشی کے دوران ان کے قبضے سے 150 گرام گانجا، 4 گرام MDMA اور 9 LSD بلوٹ پیپرز برآمد کیے گئے۔ گرفتار ملزمان کی شناخت بنڈی سائی بھانو پرکاش شری پلی انوپ کمار عرف پانڈو شوبت الین مانی اور روپنجے 14 کے طور پر ہوئی ہے، جو مختلف پیشوں سے وابستہ ہیں۔ ضلع کلکٹر عادل آباد راشٹری شاہ نے کہا ہے کہ میونسپلٹی کی ترقی میں بجٹ نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ گزشتہ مالی سال کے اہداف کا جائزہ لے کر نئے سال کے لیے مؤثر منصوبہ بندی کی جائے۔ انہوں نے آمدنی کے ذرائع میں اضافہ اور غیر ضروری اخراجات میں کمی پر زور دیا۔ عادل آباد میونسپلٹی کی ہمہ جہتی ترقی کے لیے 2026-27 مالی سال کا بجٹ اجلاس ضلع کلکٹر راشٹری شاہ اور میونسپل چیئرپرسن بنڈاری انوشا کی صدارت میں مقامی میونسپل دفتر کونسل ہال میں منعقد ہوا۔ ریاست تلنگانہ و شہر حیدرآباد میں آٹو ڈرائیورز شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ تلنگانہ بھر میں آٹو رکشہ ڈرائیورز ان دنوں سخت مشکلات کا سامنا کر رہے۔ گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے جہاں ان کے روزگار کو بری طرح متاثر کیا، وہیں دوسری جانب ٹریفک پولیس کی جانب سے کیے جانے والے چالانوں نے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ آٹو ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ CNG اور دیگر ایندھن کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کی وجہ سے ان کی آمدنی کم ہو گئی، جبکہ اخراجات بڑھتے جا رہے۔ ایسے میں روزمرہ کے اخراجات پورے کرنا بھی مشکل ہو رہا۔ ادھر شہر کے مختلف گیس اسٹیشنز پر آٹو ڈرائیورز کی لمبی قطاریں دیکھی جا رہی۔ ڈرائیورز کو گھنٹوں انتظار کے بعد گیس حاصل ہو رہی، جس کی وجہ سے ان کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا اور کمائی بھی متاثر ہو رہی۔ متاثرہ ڈرائیورز نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ گیس کی قیمتوں میں کمی کی جائے اور انہیں ریلیف فراہم کیا جائے۔ ساتھ ہی پولیس حکام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ ڈرائیورز کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے چالان کے معاملے میں نرمی برتیں۔ اگر صورتحال یہی رہی تو آنے والے دنوں میں آٹو ڈرائیورز کے مسائل مزید سنگین ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا۔ تو وہی کیا ہے، کانگریس حکومت بول کے بولے دیکھو گیس سے اتنا پریشان کر دیے، پورا روڈ پہ لا لیے بھائی۔ آپ دیکھیے گیس کے ریٹا دیکھیے، اوپر سے پبلک دیکھیے، دیکھو کیسا، دیکھو آپ پلٹا کے دیکھ سکتے ہیں، کیمرہ دیکھو پلٹا کے بتاؤ، آٹو پورے ہر جگہ دنیا کا پریشان ہو گئے، کیا پکانا کیا کھانا ہم لوگ، کیسا کرنا کاروبار، گیس کے ریٹا کیا ہے کیا نہیں۔
रात रात भर पंप पे सो जा रहे हम लोग, कौन सुनेगा हमारी बात। ऊपर से पुलिस वाले परेशान कर दे रहे, चालाना डाल के, फोटोआं डाल डाल के, उन लोग हम परेशान। क्या करेंगे, क्या कहेंगे, बोलिए साहब, आप ही बोलिए। हुकूमत से गुजारिश है, कांग्रेस बोले, कांग्रेस ही पूरा वाट लगाती पूरा, इसकी सुना तकलीफ। पहले तो भी 50 रुपये 55 रुपये गैस का रेट था, अब क्या है डायरेक्ट 90 रुपये 93, कभी 100 ले रहे। क्या बोलेंगे, बोलो कौन है इसके जिम्मेदार? जो जिसके मन में आया उन्हें रेट लगा दे रहा, अपना खुद का रेट लिख के लगा रहा रेट पंप पे ऑलरेडी। क्या बोलेंगे, बोलो। केसीआर की हुकूमत में नहीं था ये सब, केसीआर के टाइम पे इतना सब नहीं था ही नहीं। 40-50 बहुत हो गया, 55 रुपये। कांग्रेस ही पूरा बर्बाद कर डाली, खत्म, पूरा रोड पे कर दी। मगरबी बंगाल में असम्बली इंतखाब के पेश नज़र सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सियासी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ खूब बयानबाजी कर रही और इलेक्शन कमीशन से शिकायतों का दौर भी जारी है। इस दरमियान वज़ीर आला ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर रियासत में जमहूरी अमल को पहुंच रहे मुमकिना नुकसान के तय अपनी फिक्र जाहिर की है। ममता बनर्जी ने पहले भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख चुके और ताज़ा खत में इल्ज़ाम आयद किया कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की कोशिश हो रही। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी से हकीकी वोटर्स के हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। ममता बनर्जी ने अपने खत में लिखा कि मगरबी बंगाल में लोगों के जमहूरी हुकूक के खिलाफ एक बड़ी साजिश तैयार की जा रही। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी से मुंसलिक लोग हज़ारों फर्जी फॉर्म 6 दरख्वास्तें जमा कर बाहरी लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला का कहना है कि ये पूरा अमल वोटर हाई चेकिंग की कोशिश। उन्होंने दावा किया कि इस तरह की हिकमत अमली पहले महाराष्ट्र और दिल्ली में भी अपनाई गई थी। कोई इंतजाम नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी, कोई देखने वाला नहीं था। एक बार किसी ने शोर मचाया और सब भागने लगे। कौन किस पर चढ़ा, कौन किस को कुचल गया, किसी को कुछ पता नहीं चला। जब पूरी भीड़ हटी तो अंदर से लाशें और खून देखकर सब दहल गए। ये बयान नालंदा के बिहार शरीफ में मगहड़ा देवी शीतला माता मंदिर में मची भगदड़ के बाद बच जाने वाले एक शख्स का है। कई जख्मी लोग शीतला मंदिर भगदड़ मामले में अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे। बयानात से उनका दर्द, खौफ और गुस्सा पूरी तरह जाहिर हो रहा। गुस्सा इस बात पर बहुत ज्यादा है कि जब सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद पुलिस आई और फिर तमाशा देखने वाले भी आ गए, वीडियो बनाने वाले भी। भगदड़ में जख्मी होने वाली रीता देवी ने रोते हुए कहा है कि हम 4 सहेलियां मंदिर आई थी, अचानक भगदड़ मच गई। मेरी एक सहेली जमीन पर गिर गई। जब तक हम कुछ समझ पाते लोग उसके ऊपर चढ़कर इधर उधर भागने लगे, दबने से उसकी मौत हो गई। हमारा सब कुछ खत्म हो गया। सोनम कुमारी ने कहा, मैं अपनी माँ के साथ मंदिर दर्शन करने आई थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी, हम काफी देर से कतार में लगे थे। माँ आगे चली गई, मैं उन्हें मना कर रही थी कि आगे मत जाओ मम्मी, लेकिन माँ ने मेरी बात नहीं सुनी। इसी दौरान भगदड़ मचने की वजह से माँ की जान चली गई। हम लोग तो जा ही रहे थे, भीड़ था। मगड़ा के मंगलवार को यहाँ भीड़ लगता है कि मगड़ा माता के यहाँ शीतला माता का दर्शन होता है। हम लोग भी पटना से आए दर्शन करने के लिए, लेकिन दर्शन ही हुआ कि भगदड़ हो गया, मर गया आदमी, मर गया। तो प्रशासन के कमजोरी से न मरा आदमी। 5 आदमी को तो बोल रहा है, लेकिन हम नहीं देखे कि 5 आदमी है कि है, देखे नहीं है, हम सुने हैं कि 5 आदमी है। सीरियस एम्बुलेंस गया है। अब भगदड़ भीड़ इतना हो गया आदमी के, एक दूसरे का जानता के देहात का कैसा रहता है, एक दूसरे पर सवाल पहले हम करेंगे, पहले हम। कोई प्रशासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं है। ममता देवी है। ईरान और अमेरिका इसराइल के दरमियान शुरू हुई जंग के बाइस खलीजी ममालिक में कशीदगी अपने उरूज पर है। इस जंग को शुरू हुए 1 माह से ज्यादा हो गया, लेकिन अब भी इसके रुकने के कोई आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की गुज़िश्ता चंद रोज से मगरबी एशिया की सूरत हाल पर अमेरिका और सऊदी अरब समेत मुतअद्दिद ममालिक के सरबराहान से मुसलसल राब्ते में हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने नीदरलैंड के नौमुंतखब वज़ीर आज़म रॉब जेटन से भी फ़ोन पर बात की। इस दौरान दोनों लीडरान के दरमियान मगरबी एशिया की सूरत हाल समेत कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। नीदरलैंड के अपने हम मनसब से बात करने के मुतालिक इत्तला खुद वज़ीर आज़म मोदी ने दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
پر پی ایم مودی نے لکھا، نیدرلینڈ کے وزیراعظم روب جیٹن سے بات کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی. ہم نے ہندوستان نیدرلینڈ کے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے، طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا. ہم نے سیمی کنڈکٹر، میگا واٹر پروجیکٹس، گرین ہائیڈروجن اور ٹیلنٹ ٹرانسفر جیسے شعبوں میں اپنی شراکت داری کے امکانات پر روشنی ڈالی. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور. తంత్ర మంత్ర యంత్ర के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद. माँ फोन नंबर 9866372438. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.